हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे होंगे? आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो उससे पहले मैं बता दूं, एक मेरे यूट्यूब पर भाई एक कमेंट आया था। एक भाई मुझे बोल रहे थे कि भाई रेंट पे स्कूटी कौन सी ली, कौन सी बेस्ट है। तो क्योंकि इसमें 4 वैरायटी है, 4 कैटेगरी है, तो मैं बताऊंगा कौन सी स्कूटी आपके लिए बेस्ट है और आपको जोमेटो में काम करने के लिए सबसे नंबर 1 पर की है भाई। तो भाई इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना अपने भाई को सबसे पहले भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता है। तो मैं आज बताऊंगा गाइस कि वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले भाई जो मेरी रेंट की जो बाइक है, स्कूटी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी, सबसे पहले आता है जुप्पी की स्कूटी जो है, इसकी मैं बताऊंगा भाई इसको लेना कैसे है, इसका फीस कैसे है और इसके साइड इफ़ेक्ट और उसके नुकसान क्या है। तो मैं सब कुछ बताऊंगा, इस वीडियो में पूरा बने रहें और ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कौन सी स्कूटी लेना है कौन सी नहीं। तो सबसे पहले मैं स्कूटी लेता हूँ जुप्पी की भाई 2 प्रकार की बाइक आती हैं। दो स्कूटी आती है, जो कि एक आती है चार्जिंग वाली और एक आती है स्वैप वाली। सबसे पहले स्वैप चार्जिंग की बात कर लें। चार्जिंग की बात यह है भाई, उसे चार्ज करोगे अपने घर पर लाके, उसे लाना पड़ेगा स्कूटी को, अपने रूम पर चार्ज करोगे 100 किलोमीटर चलेगी। उसके बाद स्वैप वाली जो स्कूटी है उसको स्वैप करोगे और उसकी जो चलेगी, ये चलेगी 65 किलोमीटर। तो 65 किलोमीटर चलेगी गाइस, तो अच्छी बात है। और स्वैप करने वाली और उसके जो नुकसान है, इसके नुकसान ये है, चार्जिंग वाली रूम पर ले आओ, चार्ज करो, 100 किलोमीटर चलेगी और फिर कहाँ बंद हो जाए कहाँ नहीं बंद हो जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और स्वैप वाली में क्या दिक्कत है गाइस, कि उसमें आप चार्ज करो, 65 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर बच रहा है तो फिर स्वैप कर लो, क्योंकि स्वैप की हर जगह स्टेशन लगा हुआ है, आप स्वैप कर सकते हैं बैटरी। और जो चार्जिंग वाली है उसको आप स्वैप नहीं कर सकते। तो हमारे हिसाब से दोनों में से सबसे बेस्ट विनर निकल के आता है स्वैप वाली। जुप्पी की आप लेना है तो स्वैप वाली। उसके बाद आता है बाज सॉरी गाइस। तो इसकी जो है आपको सबसे विनर है जो स्वैप वाली। तो इसको लेना कैसे है, इसको लेने के लिए आपको भाई, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, गुड़गांव सेक्टर 17 में जाना होगा और वहाँ पर आपको स्कूटी लेनी होगी। सबसे पहले स्कूटी आपको लेना है, आपको लेना कौन सा है, पुरानी लेनी है या न्यू लेना है। न्यू अगर लेनी है तो आपको सबसे पहले आपको 2600 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेकंड हैंड स्कूटी मिलेगी। और अगर आपको नई स्कूटी लेनी है स्वैप वाली तो 3850 रुपये लगेगा, 3850 लगेगा। उसमें न्यू मिलेगी आपको, ब्रांड न्यू कंडीशन की। तो आपको सबसे, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जुप वाली स्कूटी ले रहे हैं स्वैप वाली, तो आप नहीं लीजिए, क्योंकि पैसा बार बार मत लगाइए, क्योंकि ये बैटरी वाली है स्वैप वाली, कहाँ नुकसान दे दे कहाँ दिक्कत कर दे, सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आप लोग जुप वाली लीजिए, इसकी प्राइस है, आप लोग जाएंगे आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा और आपको स्कूटी मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर आती है बाज, जो कि इसका सबसे अच्छा नियम है भाई गुरु, कि 25 की माइलेज है, 25 की स्पीड में भागेगी और ज़्यादा नहीं है, 50 किलोमीटर चलती है। सबसे एक नंबर की बाइक है बाज, और इसका कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर है कि मतलब चलाने में भी सही है। बट इसकी साइड इफ़ेक्ट की मैं बात कर लूँ, साइड इफ़ेक्ट में आपको ये प्रॉब्लम होगी, जब इसका रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा तो ये आगे चलने के बजाय ये पीछे चलती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, और ये चलती कम है। तो ये छोटा मोटा काम करने के लिए, ब्लैंकेट, स्विगी, जोमेटो करने के लिए आप ले सकते हैं। तो इसकी ये दिक्कत है। और इसको बाज को लेने के लिए आपको सेक्टर 18 जाना पड़ेगा, और वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ पर ज़्यादा नहीं, 500 रुपये सिक्योरिटी लगेगा, 500 रुपये सिक्योरिटी लगेगा और उसके बाद आपको मिल जाएगी। उसके बाद उसका रिचार्ज, जो 15 दिन का रिचार्ज होता है, 15 दिन का रिचार्ज आपको 1600 रुपये लगेगा, जो कि सबसे अच्छी बात है। अगर ये रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा, हर हफ्ते आपको 1500 रुपये रिचार्ज कराना पड़ेगा। और ये जो 500 रुपये आप देंगे सिक्योरिटी पर, ये रिफंडेबल होगा। आप जब भी ये जाके बाज अपनी जमा करेंगे तो आपको 500 रुपये तुरंत मिल जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है। और जुप्पी में ये सिस्टम नहीं है। जुप्पी में जो आपको 3850 देना पड़ेगा वो रिफंडेबल नहीं होगा, वो पैसे आपके डूब जाएंगे। तो सबसे अच्छी तो बाज है, क्योंकि बाज को 500 लग रहा है और 500 रिफंडेबल है। और तीसरे नंबर पर आती है हमारी उलू बाइक सबसे अच्छी बाइक है, क्योंकि मेरे राइडर जोमेटो वाले बहुत लोग चला रहे हैं। तो उसको आप लेने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, सेक्टर 15 में है, यहीं पर मारुति 1 नंबर गेट पर आप वहाँ जाएंगे। उसका भी जो है प्राइस 500 रुपये देना पड़ेगा, 500 रुपये इसका है सिक्योरिटी चार्ज।
सिक्योरिटी आप देंगे 500 रुपये, और 500 देने के बाद ये सबसे अच्छी बाइक ये है कि 30-35 की और स्पीड में चलती है, और जो कि इसका भी चार्ज करना पड़ता है। इसकी भी मतलब इसके स्टेशन कोई नहीं है, इसका 1500 का रिचार्ज हो जाएगा, वो 1 हफ़्ता चलेगा, उसके 1 हफ्ते के बाद आपको फिर रिचार्ज करना पड़ता है। अगर आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट यही होंगे कि इसके चलेंगे नहीं, चक्के जाम हो जाएंगे, चक्के पीछे की तरफ भागेंगे, जो कि आपको बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि ऐसी दिक्कत बहुत होती है, मेरे राइडर बोलते हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है कि स्कूटी छोड़ के आना पड़ता है, बाज जो उलू बाइक है वो मुझे छोड़ के आना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, आप लोग ये प्रॉब्लम झेलना पड़ जाएगा। तो इसके जो लेने हैं 500 रुपये, इसके भी देने पड़ेंगे सिक्योरिटी, और 500 रिफंडेबल है, और जब इसकी स्कूटी को दोगे तो आपको 500 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो मैंने आपको ये तीनों बाइक दिखा दिया, जो कि तीनों बाइक सबसे बेस्ट हैं मेरे हिसाब से। मेरा कहना है तो भाई मेरे लिए तो भाई जुप्पी है स्वेप वाली, क्योंकि उसमें एक बार पैसे लगाने हैं 3850 रुपये। उसके बाद भाई भले से रिफंडेबल नहीं है, बट उसमें 65 किलोमीटर चलेगी। उसके बाद एक नंबर है, ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती। बस जुप्पी में भाई एक प्रॉब्लम और है गाइस, मैं पहले नहीं बताया, मैं अभी बताना चाहता हूँ। इसे जुप्पी में क्या प्रॉब्लम है जानते हैं आप नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूँ। इसमें थोड़ी सी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसको लेने के बाद ना आपको रिफंडेबल तो पैसा होगा नहीं। आपने देखा मैंने 4 स्कूटी बताया जो कि इलेक्ट्रिक वाली है। सबसे अच्छी स्कूटी कौन सी है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप कौन सा लेना चाहते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल है, कितनी अच्छी लगी, और मैंने कैसा वीडियो बनाया है ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। कमेंट में एक बार नाइस कमेंट कर दीजिएगा ये वीडियो अच्छा होगा तो। और क्योंकि आपका भाई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता है, क्योंकि आप एक लाइक करेंगे ना तो उससे मुझे मोटिवेट होता है, मैं वीडियो बनाने की और कोशिश करता हूँ। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था कि जो मेरे राइडर भाई थे बोल रहे थे बहुत दिन से कि इलेक्ट्रिक स्कूटी पर वीडियो बनाओ, क्योंकि मुझे लेना है, कितनी प्राइस है क्या प्राइस है। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी बता दिया किसका प्राइस कितना है और कौन सी आपको लेना है। तो आप लोग देख लीजिए आपके लिए कौन सी बेस्ट बाइक है और कौन सा चलने के लिए है। तो मैंने जो मेरा पर्सनल राय था मैंने बता दिया। तो हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं, बट अपने भाई को सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है। तो हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।